लोहाघाट से 5-6 किलोमीटर ऊपर माउंट एबट है, जो कि बोलते हैं कि हॉन्टेड है। वहाँ एक अंग्रेज़ों के ज़माने में डॉक्टर मॉरिस हुआ करते थे, तो कहते हैं कि वो आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। आदमी का खोपड़ी है वो खोल देते थे, जो फिर जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन पर रिसर्च करते थे। ये हॉस्पिटल भी यही है, एरिया भी यही है। और मैं भाई अगर आएगा मैं उल्टे पैर भागूंगा भाई। ये भैया लोग यार ये भी लूज़ हो गया, गाड़ी गिरी थी ना, ये लूज़ हो गया। अब हमारा डेस्टिनेशन ये है। तो जब यहाँ एंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपना डीएल वगैरह चेक कराना होता है, उसके बाद ही आगे एंट्री मिलती है। और हम चल रहे हैं काली नदी के पैरेलल में। हमारे लेफ्ट में है अपना इंडिया और राइट साइड में है नेपाल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंपावत। तो कल रात में हम यहाँ पर 9:30 बजे पहुँचे थे। पहाड़ों में वैसे भी मार्केट जल्दी बंद हो जाती है, तो एक हमें होम स्टे मिल गया था। तो चलो जल्दी से सामान अपना पूरा सेट करते हैं, उसके बाद सीधे आपको मिलते हैं गोप्रो पर। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं अभी। चलो भाई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल सेट, चलिए। तो चलो चलते हैं अब धारचूला यहाँ से 165 किलोमीटर। ओहो, गाड़ी में पेट्रोल भी लेना है। आर्मी की व्हीकल आ रही है। तो कल यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी बाइक रिजर्व में आ गई थी और करीब 365 किलोमीटर हमने करा था। और हमने जब लखनऊ से चले तभी पेट्रोल फुल किया था। तो यहीं से 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ पर सबसे पहले फ्यूलिंग करवा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फुल कर दीजिए। जो चंपावत शहर काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली ये टाउन नहीं, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। और ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल हियर। पेट्रोल पंप वगैरह भी हैं। और जब हम टनकपुर से आगे बढ़े थे ना, तो उस बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। धारचूला यहाँ से है 165 किलोमीटर, और 165 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गूगल हम लोग 5 घंटे में कवर कर लेंगे। बट थोड़ा सा रुकाना और वीडियो शूट करने में टाइम तो लग ही जाता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 7 से 8 घंटे में तो हम लोग कवर कर ही लेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो यहाँ से लोहाघाट 8 किलोमीटर बचा हुआ है। और लोहाघाट से 5-6 किलोमीटर ऊपर माउंट एबट है, जो कि बोलते हैं कि हॉन्टेड है। वहाँ एक अंग्रेज़ों के ज़माने में डॉक्टर मॉरिस हुआ करते थे, तो कहते हैं कि वो आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। आदमी का खोपड़ी है वो खोल देते थे, और फिर उसके जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन पर रिसर्च करते थे कि ये आदमी, जिंदा आदमी और मुर्दा आदमी के ब्रेन में क्या डिफरेंसेस हैं। और वैसे भी जो माउंट एबॉट है ना, काफ़ी ज़्यादा पिक्चरेस्क है। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे वहाँ से देखने को मिलते हैं। और देखो यार क्या शानदार नज़ारा दिख रहा है, ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज। आपको लोहाघाट में भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा, चंपावत में भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि धारचूला तक पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं है। धारचूला में लास्ट पेट्रोल पंप है। तो अगर धारचूला से आगे आप ओम पर्वत के साइड में जा रहे हैं, आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं, तो धारचूला में पेट्रोल पंप फिल करा लीजिए। अदरवाइज़ आगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो शॉप पर बेचते हैं वही वाले पेट्रोल मिलेंगे। अब उसमें कैसा क्या होता है गॉड नोज़। तो भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है मार्केट में। तो ये है लोहाघाट। सुबह का वक्त है, सब लोग बाहर निकले हैं, तो भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। मार्केट वगैरह भी ठीक है, और रहने वहने के लिए भी लॉज अवेलेबल है। हाँ, और यहाँ पर देखोगे
स्टेप्स में आपको चीज़ें दिखाई देंगी, और जहाँ पर खाली थोड़ी सी लंबे स्टेप्स होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मिंग कर लेते हैं, तो हो जाती है स्टेप फॉर्मिंग। गंदा वाला लैंडस्लाइड हो रखा है वो, माय गॉड। ये देखो भैया पूरा का पूरा वो चला गया, और कच्ची पत्थर है ना, देखा जाए इसकी जो सरफेस है कच्ची है, मिट्टी है, ऐसा लग रहा है ये मिट्टी का बना हुआ है। बहुत गंदा वाला भाई स्लाइड हुआ है। एबट माउंट, ये वाला रास्ता है ना अंदर, हाँ तो ये है, ये वाला टर्न था, हम उधर से आए थे और लेफ्ट चले गए थे, जबकि हमें राइट में आना था। ये थोड़ा सा टूटा फूटा रास्ता है, मुझे लग रहा था कि प्लेन रास्ता पक्का रास्ता होगा, लेकिन नहीं, ये रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा है, पतला सा रास्ता है जो एबट माउंट जाता है। काफ़ी पिक्चरस्क वे वहाँ से नज़र आते हैं, इसीलिए लोग जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, स्पेस है वहाँ पर। अभी तो नहीं, हाँ आने वाले वक्त में आपका भाई भी कैंपिंग करेगा। और मौसम देखो यार फिर से ख़राब हो रहा है, अब बादल से छा रहे हैं। जब हम सुबह निकले थे 10:30 बजे के आसपास, तब जो है हल्का फुल्का बादल था, लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट पूरा बादल छा चुका है। बहुत डेंजर रास्ता है भाई, बहुत डेंजर। एक्चुअली बहुत ज़्यादा शार्प यहाँ पर चढ़ाई है, मैं तो पीछे रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, लेकिन भाई बहुत शार्प होता है यार। और एक बीच में कुत्ता खड़ा था, सोच अचानक ही मुझे दौड़ पड़ा। और एक तो ये जो सीमेंटेड रोड है ना, ये और ज़्यादा वो लगता है यार। ये है लोकेशन, ओ वाह वाह वाह। भैया जी ये एबट माउंट यही है, लोकेशन फिर कहाँ है? यहाँ से नीचे। तो पहले हम पहुँच गए हैं एबट माउंट पर। पीछे ये व्यू पॉइंट है, गाड़ी हमने वहाँ बाहर लगा दी है। अंदर आने के लिए 10 रुपये टिकट लगेगा। व्यू पॉइंट ये है। आज धुंध छाया हुआ है तो कुछ दिखने की उम्मीद नहीं है, एक बार दिखाते हैं आपको। काफ़ी सही है। वहाँ वो रास्ता गया, मैं शायद वहाँ तक पहुँच गया था भटक के, उसके बाद दोबारा वापस होके यहाँ ऊपर आए हैं। तो यहाँ पर कॉटेज वगैरह भी बने, यहाँ पर पीछे देखेंगे तो रहने के लिए है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। ये एक कॉटेज है, वहाँ पर एक कॉटेज है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट है। तो अगर आप पीसफुल लोकेशन चाह रहे हो तो यहाँ, तो इस लोकेशन को कंसिडर कर सकते हो, विज़िट कर सकते हो। अच्छा लोकेशन है, नेचर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। ये हमने गाड़ी यहाँ पर लगा दी है। और जो बोलते हैं कि हॉन्टेड एक चर्च है या कि हॉस्पिटल है, वो यहाँ से अंदर की तरफ रास्ता जाता है। जो व्यू पॉइंट था वो सामने की तरफ था, तो बादल लगे होते तब तो व्यू पॉइंट में कुछ नज़र नहीं आता है। अब इतना दूर आए हैं तो चल के हॉन्टेड प्लेस तो देख ही लेते हो। यार साला कुत्ता कितना बड़ा है यार, हमें दौड़ा लिया था अभी जब हम ऊपर आ रहे थे, अचानक ही भौं भौं करा, मैंने गाड़ी धीरे कर दी। भाई कुत्ता नहीं, भेड़िया है। अरे भैया भेड़िया है। अबे एबट माउंट आ गया, अबे मेरी तरफ आ रहा है भाई, साला बहुत जानवर। अच्छा ये हॉस्पिटल भी यही है, भेड़िया भी यही है। अबे भाई अकेले तो नहीं जाएंगे भाई हम, साला देख रहा, हम ही को देख रहा है, देख ही जा रहा है। ये देखो, अगर आएगा मैं उल्टे पैर भागूंगा भाई। ये भैया लोग आ गए तो हमने कहा यार इन्हीं के साथ हम भी हो लेते हैं। और ये है एबट साहब का चर्च। यहाँ कुछ लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा गया है। प्रार्थना द्वार प्राप्त करें हे सब थके और बोझा से दबे लोगों पर, पास आओ मैं तुम्हें विश्वास दूंगा। बाकी चर्च ये है। अच्छा गेट खुला तो है, अंदर जा सकते हैं। अच्छा गेट खुल गया है।
कुछ नहीं, सन्नाटा है। यहाँ पर भी कुछ लिखा है। तो ये चर्च जो है मिसेस मिंडा कैथरीन की यादगार में बनाया गया था, जो कि 1942 में मारी गई थी। यहाँ भी कुछ है? कुछ नहीं है। चलो, ऐसा कुछ भी हॉन्टेड वगैरह कुछ भी नहीं है यार, नॉर्मल सा है। अब हॉस्पिटल चल के देखते हैं वो हॉस्पिटल कहाँ पर है जहाँ पर ब्रेन खोला जाता था। और ये यहाँ पर कब्रिस्तान बनी हुई है और वहाँ पर शायद बना हुआ है हॉस्पिटल। नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन यार उतना टाइम नहीं है ना, नीचे की साइड में नहीं जा पाएंगे। तो ये था एबॉट माउंट, और यहाँ पर आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये कानपुर की फैमिली है, इन लोगों ने कैंपिंग कर रखा है। आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हो, उसके लिए करीब 280 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। अब चलते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ से धारचूला 148 किलोमीटर, 148 किलोमीटर। बस ऊपर तो चढ़ाए थे भाई, बहुत स्टीप ढलान है यहाँ पर, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। बीच में रास्ता भी टूटा हुआ है, तो टूटे रास्ते में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। इतनी ज़्यादा स्लोप है, और ऐसे स्लोप में इंजन ब्रेकिंग ही काम आएगा। आप सोचो अगर ब्रेक से कंट्रोल करो, नहीं, कभी भी ऐसे स्लोप पे ब्रेक से कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और अब ये रास्ता टूटा फूटा आ गया, बारिश में तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता होगा। ऐसे स्लोप में हमेशा इंजन ब्रेकिंग ही काम आती है। बहुत ख़राब रास्ते हैं। बस मेन पैच यही था जो बहुत ज़्यादा स्लोप वाला था, वो पार कर लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे मेन रोड पर। ये देख रहे हैं जो पैक्स लगी हुई हैं, इस पर लगाते हैं ये लोग जाल, वो लोहे का जाल लगाते हैं, जिससे कि अगर लाइन स्लाइड हो ना तो पत्थर नीचे ना आए। ये काफ़ी सही चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, अगर लाइन स्लाइड होगी तो डायरेक्टली रोड पर कितना स्ट्रेट है रास्ते, एक नंबर भाई, मक्खन है मक्खन। आप 50-60 ईजिली इसमें मेंटेन करके चल सकते हो। बस हल्का सा कर्व्स होता है वहाँ 50 कर लो, और जैसे ही सीधा होता है वहाँ 60 कर लो। और ये देखो कुत्ता, भाई कुत्ते से याद आया, कल शाम में नहीं, रात में जब मैं राइड कर रहा था, एक लोकेशन आई, वहाँ पर एक बड़ा सा कुत्ता था, वो जो भूटिया कुत्ते होते हैं, मोटे ताजे, और अचानक ही दौड़ पड़ा मेरी तरफ। अब भाई हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुल। फिर हमने सोचा गाड़ी दौड़ाएंगे, साला दौड़ा लेगा ये। फिर मैंने गाड़ी स्लो कर दी। ये देखो यार, यहाँ पर अगर बारिश वारिश होगी तो लैंड स्लाइड हो जाएगी, पत्थर आ जाएंगे नीचे। हाँ, तो फिर जब मैंने गाड़ी स्लो करी तो कुत्ता अपने आप ही रुक गया वहीं पर। हमने कहा ये टेक्निक सही है यार। एक्चुअली इसको निंजा टेक्निक बोलते हैं। निंजा टेक्निक काम आती है। अरे यार, भैया थोड़ा सा उठवा दीजिए। अरे गाड़ी यहाँ साइड में लगाने के चक्कर पैर नीचे चला गया मेरा, गाड़ी रुका ही नहीं। नहीं, गाड़ी रोका था हमने, पैर नीचे किया तो ये था। किधर से ये लगाना है। बस भैया एक बार, एक्चुअली पैर रखा तो पैर नीचे चला गया। आगे आगे थोड़ा बढ़ा लीजिए।
बस 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 ठीक है, शुक्रिया। हाँ, लखनऊ से आए, धारचूला जा रहे हैं। अच्छा, धारचूला ही जा रहे हैं आप लोग भी। आदि कैलाश नहीं, इधर डारमा वैली, पंचाचूली। तो वो लोकेशन थी जो अकेला मकान बना हुआ है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं, कितना यूनिक है। मतलब वहाँ लोग जाते कैसे होंगे यार? वहाँ अगर कोई रहता हो, कोई सामान अगर ख़त्म हो गया, मान लो धनिया मिर्ची कुछ भी ख़त्म हो गया, हमें कहाँ लेने जाएगा वो? हमें लगा 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाया, तब वहाँ जो ऊपर की तरफ आबादी है तब कहीं जाके पहुँचेगा यार, या और भी ज़्यादा लंबा लगाना पड़े भाई। पहाड़ों में लोगों ने कहाँ कहाँ मकान बना रखे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सुबह 10:30 बजे निकले, हमने सोचा पहले लोहा घाट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और लोहा घाट का रास्ता थोड़ा सा कच्चा था और थोड़ा सा मैं आगे आ गया, उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, तो फिर थोड़ा सा करीब 1.5-2 घंटे लग गए या लोहा घाट करने में ही। फिर मैंने सोचा यार टाइम तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है, पहले थोड़ा सा रास्ता कवर कर लिया जाए, उसके बाद कहीं अच्छा सा कोई होटल वोटल मिलेगा, सीधे हम लंच करेंगे, क्योंकि अब नाश्ता तो गया। टाइम करीब 12:30 ऑलरेडी हो रहा है, 12:30। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं शाम होने से पहले ही पहुंच जाऊं धारचूला, क्योंकि रात हो जाती है तो फिर यार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, होटल सर्च करने में दिक्कत हो जाती है, खाने पीने में दिक्कत हो जाती है। यार ये भी लूज़ हो गया, गाड़ी गिरी थी ना, ये लूज़ हो गया। अब इसको कहीं यार कोई शॉप वाला मिले मैकेनिक, तो उससे यार इसको टाइट कराएं, इसकी वजह से ये माउंट भी हिल रहा है। चलो चलते हैं, कहीं देखते हैं कुछ। अच्छा हुआ इसमें कैमरा नहीं लगा था, ये देख रहे पूरा लूज़ हो गया, ये पूरा लूज़ हो रहा है। गंगोली घाट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। अच्छा, अल्मोड़ा के लिए ये रास्ता जाता है। और ये आ गया एक पुल, और इधर है नदी, पानी बहुत कम है। तो ये पुल याद रखो, यहीं पर आकर के निकलेंगे। अल्मोड़ा इस साइड में निकल जाएगा और हम लोगों को जाना है धारचूला, और पिथौरागढ़ इस साइड में मिलेगा। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार, कोई दुकान भी नहीं दिख रही ना मार्केट यार। भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार। हल्का हल्का सा दुखने लगा और ऐसा लग रहा है कान भी थोड़ा सा बंद हो गया। टाइम हो रहा है 1:40। सुबह बस हम हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट वगैरह लिए, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि आगे बढ़ के कहीं नाश्ता कर लेंगे, लेकिन ये लोहा घाट पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब यहाँ हम पिथौरागढ़ से 4-5 किलोमीटर पहले हैं, तो हमने खाने का ऑर्डर कर दिया है। ये है थाल है, ये कोई सब्ज़ी है, दाल, पकौड़े के अंदर पता नहीं क्या है, ये खीरा एंड चावल। तो ये आज हमारा लंच है। लंच को फिनिश करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1:45 हो रहा है और आज मैं नहीं चाहता कि लेट हो। तो गाइस अभी हम लोग पिथौरागढ़ से थोड़ा पहले ही रुके हुए थे। यहाँ पर मैंने अपना लंच वगैरह कर लिया और आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, पंचाचूली बेस कैंप, हमारा डेस्टिनेशन ये है। तो यह गुंडा माता मंदिर था, यहाँ पर मैंने अपना लंच किया और करीब 1 घंटे आराम भी किया, क्योंकि सर भी थोड़ा सा भारी हो रहा था, तो मैंने सोचा रेस्ट कर लिया जाए। 2-3 चाय भी, लंच किया, तो थोड़ा सुकून मिला। और उसके बाद हल्का सा सर भारी लग रहा था, तो मैंने मेडिसिन भी ले लिए, तो अब काफ़ी सही लग रहा है। और आज का मेरा प्लान है कि मैं 7 बजे तक धारचूला टच कर जाऊं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड टाइम भी दिखा रहा है कि यहाँ से धारचूला पहुँचने में 3 घंटे लग जाएंगे, तो 3 बज रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं।
और 3 घंटे और जोड़ते हैं तो 6, और अगर बीच में मैं 1-2 स्टॉपेज भी लेता हूँ तो 1 घंटे वो लग जाएंगे। तो मोटा मोटा वो मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। यहाँ से नज़ारे बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, बहुत ही एकदम ओपन लैंडस्केप है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड में आपको चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और बीच बीच में व्यू पॉइंट्स भी बने हुए हैं, और रास्ता मक्खन है भाई, मक्खन, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप 40-50 आराम से। भैया ये टाइट कर देंगे भैया जी, शीशा टाइट करना था यार, निकल गया था और रास्ते में हमारा जो माउंट था वो भी गिर गया था, वो निकाल के रख दिया था यहाँ पर। ये दोनों लगवा लेते हैं। स्लिप हो गई। चलिए ये हटा के देखिए, अगर लग जाए कुछ जुगाड़ कर दीजिए। ये हटा के तो लग जाएगा, लगा दीजिए वो। और यहाँ पहुँच के ये जो मेरा माउंट था इसको भी मैंने टाइट कराया, लेकिन इसकी जो चूड़ी है वो स्लिप हो चुकी है, तो इसीलिए मेरा जो मोबाइल माउंट था, कैमरा माउंट था, वो नहीं लग पाया। तो अब देखेंगे, कोई प्लान भी करेंगे, क्योंकि यार हैंडल बार पे मुझे एक माउंट चाहिए ही चाहिए। मेरे पास एक और माउंट है एक्स्ट्रा, मैं कोशिश करूँगा कि वो माउंट इंस्टॉल करूँ, लेकिन अब आज तो कुछ नहीं, अब कल ही वो इंस्टॉल कर पाएंगे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उत्तराखंड में 9 ज़िले आते हैं, और इन 9 ज़िलों में सबसे पहले उधम सिंह नगर जो खटीमा पड़ता है वहाँ से हमने एंट्री करी थी, उसके बाद चंपावत आया, उसके बाद ये धारचूला आया। इसी तरीके से नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, ये सब उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं, और धारचूला पिथौरागढ़ ज़िले में ही आता है। लॉर्ड एल्टो पहाड़ों की रानी है भाई, इसको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी चढ़ा दो, इसीलिए इसको पहाड़ों की रानी बोला जाता है, लॉर्ड एल्टो। धारचूला 93 किलोमीटर, स्थल 53 किलोमीटर, डीडी हाट 50 किलोमीटर, और नैनी एयरपोर्ट, अच्छा 1 किलोमीटर दाहिने हाथ पर नैनी एयरपोर्ट जाता है। डीडी हाट, अच्छा इस साइड पे नैनी एयरपोर्ट है, राइट हैंड साइड पर। अच्छा यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। चलो एक नई इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे मुझे लगता था कि सिर्फ पंत नगर में एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर भी एयरपोर्ट है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च। ओ सामने ट्रेवलर चल रहा है और इसे ओवरटेक नहीं कर पा, रास्ता पतला है और कर्व बहुत ज़्यादा है, बार बार टर्न जा रहा है, तो इस चक्कर में मैं ओवरटेक करने की सोच भी नहीं रहा हूँ। और ये लोकेशन तो यार सही था, सोच रहे थे एक फ़ोटोज़ तो यहाँ से ले ही लेते अपनी गाड़ी का। लेयर बनी हुई है, पहला पहाड़, इसके पीछे दूसरा, उसके पीछे अदर पहाड़, फिर उसके पीछे, और वो एक और पहाड़ दिखाई दे रहा, वही पंचाचूली पीक है या कोई और, लेकिन स्पीड मिल ही नहीं पा रही है। स्पीड अगर मिल जाए तो सही है यार, निकल जाएंगे। रास्ते पतले हो गए ना, इसकी वजह से स्पीड नहीं मिल पा रही है। जॉल जीवी अशोक लीलैंड कनाली शिला, ये देखिए कि जो स्टेप बने हुए ना, इसी में फार्मिंग करते हैं ये लोग। अब यहाँ काफ़ी क्लोज है इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये कितना ब्यूटीफुल है, छोटा सा स्टॉप है, घर है, क्या है ये मुझे लग रहा है कुछ रेस्टोरेंट टाइप ओपन करने का इनका प्लान है, लेकिन लोकेशन बहुत प्यारा है यार। ओ बाबू गोसाई, थोड़ा सा स्पेस दे दो तो मैं निकल लूँ। यू टर्न पे समझ में भी नहीं आता ना कि कोई आगे आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है, चलो क्रॉस कर लेते हैं।
और पूरा है। इस साइड में क्या बना हुआ है? पेडेस्ट्रियन का रास्ता है। कृपया धीरे चलें, लाइफ इज प्रीशियस, प्लीज ड्राइव केयरफुली। एग्जैक्टली। अब देखो शाम होने लगी है। अच्छा, यहाँ कुछ हो तो रहा है काम। देख रहे हैं पहाड़ कितने डरावने लग रहे हैं यार। मैं अपनी जावा 42 से ये राइड कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को पता होगा कि जावा 42 जब 2020 में BS6 वर्जन लॉन्च हुआ था, कितना हार्ड इसका सीट था। बमुश्किल आप 5-6 किलोमीटर चल दीजिए, आपके बम जो हैं हार्ड हो जाएंगे, पत्थर की तरह हार्ड हो जाएंगे। तो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक बार रिव्यू भी दे दूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी बाइक है, कोई ज़रूरी नहीं जावा 42 हो, कोई भी बाइक है, तो उसके लिए जो एयर कुशन बैग आता है वो आप परचेज़ कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए पहाड़ एकदम आगे की तरफ आए हुए हैं, वो रास्ता भी ख़राब है। आराम से पहाड़ ये कितने शार्प हैं। जिस घर के नज़ारे चेकआउट करिए राइट हैंड साइड में। यहाँ हम धामी होटल पर रुके हुए हैं और अभी भी 55 किलोमीटर धारचूला बाकी है, और धारचूला से पहले आएगा जौलजीबी जो कि है 27 किलोमीटर। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है 1 घंटे 34 मिनट। खैर अपना चाय वाय हो गया यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हल्द्वानी मुंशियारी, यस ये है जौलजीबी। अब अगर हम लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे तो मुंशियारी 67 किलोमीटर्स है, और राइट साइड में हम जाएंगे धारचूला की तरफ। तो ये वाला पुल याद रखिए, यहीं से 2 रास्ते होते हैं। लेफ़्ट साइड में चला जाता है मुंशियारी 67 किलोमीटर्स, और धारचूला है यहाँ से 30 किलोमीटर जो कि राइट साइड में जाता है। लैंडस्केप काफ़ी अमेजिंग है, और हम चल रहे हैं काली नदी के पैरेलल में। हमारे लेफ्ट में है अपना इंडिया और राइट साइड में है नेपाल। तो जब यहाँ एंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपना DL वगैरह चेक कराना होता है, उसके बाद ही आगे एंट्री मिलती है। क्यों सर, आगे का रास्ता कैसा है? अच्छा है जी। तो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना DL और गाड़ी के पेपर वगैरह भी चेक होते हैं। मुझसे पूछा था कि गाड़ी के पेपर्स हैं, तो हमने कहा हाँ पूरे हैं। तो उन्होंने DL मांगा, उसकी एक्सपायरी डेट देखी और बोले जाओ, और बता रहे हैं कि अब रास्ता थोड़ा सा पीछे के कंपैरिजन में थोड़ा सा ख़राब है। तो धारचूला का ये लास्ट पेट्रोल पंप है, धारचूला का नहीं, ये समझ लीजिए इंडिया का ये लास्ट पेट्रोल पंप है इस रूट पर। तो चलो सबसे पहले फ्यूलिंग करवा लेते हैं, वरना फिर अभी हमें आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाएगी दिक्कत। इसीलिए फ्यूल भरा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये है लास्ट पेट्रोल पंप। कल डारमा वैली आना जाना 150 किलोमीटर, वो उसके बाद में अगर हम पर्वत साइड चले गए तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए पेट्रोल यहीं पर फुल करा लेते हैं। कल जब हम
टारमा वैली के लिए निकलेंगे तो दोबारा यहाँ आना पड़ता। अगर आज ना भरवाते तो कल पहले यहाँ हमें आना पड़ता, पेट्रोल भरवाते, उसके बाद जाते। इसीलिए मैंने सोचा कि ये काम पहले यहीं कर लो, वरना इसमें भी आधे घंटे 45 मिनट टाइम वेस्ट होता है। तो बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं।